हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैनल। हम लोग नेक्स्ट सेकंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं इस चैनल पर। मैं पहले बता दे रहा हूँ, हमारे प्रीवियस लेक्चर का वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा इशू रहा है। इस लेक्चर में आपका वॉइस क्वालिटी कैसा है आप लोग जरूर बताइएगा। सो हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पहला हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पर। सो आप स्टडी कीजिए, आगे का हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी। सो पहला, व्हाट इज अ सेल? सेल होता क्या है? सेल हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेल का एक डिफिनीशन होता है। सेल का डिफिनीशन क्या होता है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेल इज द structural and functional structural and functional यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चरल टॉपिक एंड फंक्शनल टॉपिक, इन चीजों को हम लोग को ध्यान देना है। सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टॉपिक पे क्यों ध्यान देना है? यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट एंड लाइफ पर भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्या होता है। सो स्ट्रक्चरल, आप सबको पता हो कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को किसी भी चीज की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। हमको किसी भी चीज का हेल्प लेना पड़े। जैसे हमको अगर हाउस बनाना है, सो हाउस बनाने के लिए हमको कौन सा चीज चाहिए? ब्रिक। हम लोग ब्रिक लेंगे तभी तो हम लोग का हाउस बनेगा। वो भी एक ब्रिक नहीं, हम लोग का मल्टीपल ब्रिक। मतलब कि हम लोग अगर मल्टीपल ब्रिक लगाकर एक बिल्डिंग खड़ा करते हैं, एक जगह पर मल्टीपल ब्रिक लगा देते तो हम लोग का एक हाउस तो बन जाएगा। सो मल्टीपल का मतलब क्या हो जाता है? मल्टी सेलुलर। हमारा जो जहां पर मल्टीपल सेल्स यूज होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसको हम लोग आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बस इतना समझ जाइए। जहां पर मल्टीपल सेल्स यूज होते हैं उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हमारा जो सेल होता है वो एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। एक स्मॉलेस्ट पार्ट हमको पता है, हमारा जो ब्रिक होता है एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हाउस का। वही स्मॉलेस्ट पार्ट जब मल्टीपल स्मॉलेस्ट पार्ट हमारे लगते हैं, एक हाउस क्रिएट हो जाता है, एक हाउस हम लोग का कंप्लीट बन जाता है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारा जो सेल होता है वो मेक करता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म का। हमारा स्ट्रक्चर मेक करता है हमारा सेल। सो इसको हम लोग बोलेंगे इट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग का जो स्ट्रक्चरल बोलते हैं वो हमारा स्ट्रक्चर मेक करता है। सो इसीलिए हम लोग को स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर कौन मेक करता है? सेल, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेल। उसके बाद हमारा यहाँ पर सब फंक्शनल कुछ बोला है। फंक्शनल क्या होता है? सो आपको पता होगा जो हमारा ब्रिक है, ब्रिक का कुछ तो फंक्शन है घर में, जो हमारा वो चीज एक हाउस कंप्लीट करता है। ब्रिक के साथ साथ हमारा कुछ तो और लगता है जो हम लोग को ब्रिक को एक जगह पर रखता है। सो ऐसे ही हमारा जो फंक्शनल चीज बोला गया हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक हमारा क्या होता है? एक्टिविटी। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। जो कौन कराता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फंक्शंस कौन कराता है? हमारा सेल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। 1 मिनट मैं यहाँ पर आपको अलग से कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो हमारे बॉडी में जो हमारा सेल होता है, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फंक्शंस टेक्स प्लेस इन अ सेल। इन सेल, हमारा जो सेल होता है सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फंक्शन को एक्टिव रखता है, वही कराता है हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फंक्शंस, वही कराता है हमारा। सो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल भी बोला जाता है। सो इस हेडिंग में हम लोग को यूनिट भी लिखा हुआ मिल रहा है, लाइफ भी लिखा हुआ है। सो यूनिट क्या होता है हम लोग यहाँ आगे देखेंगे। यूनिट क्या होता है अब हम लोग देखेंगे, यूनिट क्या होता है। सो यहाँ पर हम लोग यूनिट देख रहे हैं। आप लोग को पता है जब कोई चीज लार्ज क्वांटिटी में बनता है तो उसको यूनिट बोलते हैं। मीन्स जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं, अगर क्लास में एक बच्चा है तो उसको तो क्लास बोलेंगे, बट वहां पर ओनली वन बॉय या 1 स्टूडेंट। ठीक, अगर यहाँ पर हमारे क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, सो
100 स्टूडेंट है, 10 नहीं 100 स्टूडेंट है, सो यहाँ पर एक यूनिटी बन जाएगी उस क्लास की कि इस क्लास में 100 स्टूडेंट की यूनिटी है। सो ऐसे ही हमारा जो यूनिट होता है वो हमारा क्या कराता है, इट रिप्रेजेंट इट री सॉरी इट रिपीट्स इट सेल्फ इट रिपीट इट सेल्फ टू मेक अ लार्ज स्ट्रक्चर जो हमारा यूनिट होता है ये मिलकर लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे हम लोग 100 स्टूडेंट मिलकर उस क्लास का स्ट्रक्चर बनाए थे, एक लार्ज यूनिटी बनाए थे, वैसे ही यहाँ पर सेल भी रिपीट्स होता रहता है, रिपीट होते रहते हैं सेल, फिर वो जाके एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है, एक ह्यूमन बॉडी को क्रिएट करता है। चीज याद रखिएगा, सेल की ही यूनिटी हमारी ह्यूमन बॉडी को क्रिएट करता है। सो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने सेल होते हैं हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में हमको पता है कि एक सेल से तो ह्यूमन बॉडी तो बनी नहीं है, हमारी ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। हमारी ह्यूमन बॉडी कितने सेल से बनी हुई है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। सो हमारा ह्यूमन यहाँ पर स्माइल कर रहा है बिकॉज इसके पास कितने सेल्स हैं, इसके पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। सर ट्रिलियंस ऑफ सेल तो बहुत ज्यादा होते हैं, हमको दिखते क्यों नहीं, बिकॉज हम लोग इसको नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको एक माइक्रोस्कोप चाहिए। कौन सा माइक्रोस्कोप, इसको भी बताने वाला हूं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है। सर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स क्या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स क्या एक ही सेल से, नहीं, डिफरेंट सेल से 200 डिफरेंट सेल्स ऑफ लार्ज मतलब कि मोर देन 200 डिफरेंट ऑफ सेल्स से बना हुआ है हमारा ह्यूमन बॉडी। सो याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से क्रिएट हुआ है क्या, ह्यूमन बॉडी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मिलते हैं। सो हम लोगों ने यहां तक तो पढ़ लिया। सो यहाँ पर अगर कहीं पर एक सेल है, एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूं, अब लाइफ तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, सर लाइफ क्या होता है। सो अब यहाँ पर हम लोग का सेल का मेन पार्ट समझ में आएगा, लाइफ किसको बोलते हैं। हम लोग को मतलब कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए एक सेल तो हमारी बॉडी में चाहिए ही चाहिए। यूनिसेलुलर जब ही रहेंगे तभी तो हम लोग लिविंग हो पाएंगे। एक सेल हमारी बॉडी में रहेगी तभी हम लोग यहाँ पर लिविंग रह सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपना नोट साथ में बनाते चलिएगा। लाइफ यहाँ पर क्या बोलता है, सो यहाँ पर लाइफ बोलता है एनीथिंग लेस देन anything less than a complete cell is not living, बिकॉज यहाँ पर हम लोग को एक सेल तो चाहिए ही चाहिए हमको लिविंग होने के लिए। हमारी बॉडी में अगर एक सेल रहेगी तभी लिविंग होंगी। जहां पर सिंगल सेल होते हैं उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। अभी पीछे पढ़ा के आपको आ रहा हूं, जहां पर मल्टीपल्स ब्रिक्स का हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। इसका मतलब जहां पर मल्टीपल सेल का यूज हो रहा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहां सिंगल सेल का यूज हो रहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं अभी तो जस्ट बोल रहा हूं, सेल हम लोग को नेक्ड आई से नहीं देख सकता है, तो हम लोग कैसे सेल को देखेंगे, ये भी डाउट है ना। अब बताता हूं। सो इस टॉपिक को वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। सो बता रहा हूं हम लोग किस चीज से देखे थे। ये सेल हम लोग को देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। आप लोग को बता दूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को देखा गया था। सेल को हम लोग कौन से स्कोप से देखे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इस सेल को देखा गया था। अब सर इसका ईयर भी देख लेते हैं। 1950s में इस सेल को देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। यहां पर हम लोग माइन्यूट डिटेल्स को आइडेंटिफाई किए थे सेल्स का, ठीक, माइन्यूट डिटेल्स को आइडेंटिफाई किए थे सेल्स का यहाँ पर, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से
दिखा हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s minute details of the cell were seen। यहाँ पर हमारे सेल्स का माइन्यूट डिटेल सीन हुआ था। हम लोग अब जान चुके हैं किस चीज से हम लोगों ने देखा था सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ईयर क्या है 1950s। अब सर कौन देखा था, इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। एक दद्दा आए हुए थे देखने के लिए। दद्दा को हम लोग बचपन से पढ़े हैं, दद्दा थे कौन। आप लोगों ने एक नाम तो बचपन से ही सुनते हुए आ रहे होंगे, रॉबर्ट हुक साहब। हमारे जो रॉबर्ट हुक साहब मतलब कि दद्दा थे ना, वही देखे थे 1665 में। यहाँ पर 1665 में रॉबर्ट हुक जो दद्दा थे वही देखे थे। वो भी कहाँ देखे थे, उन्होंने देखा था ओक प्लांट में। ओक प्लांट में उन्होंने इसको सीन किया था। ठीक, ओक प्लांट में उन्होंने इसको सीन किया था। वो भी उन्होंने लिविंग सेल को नहीं सीन किया था, ये भी याद रखना। उन्होंने सीन किया था डेड सेल को, बिकॉज उन्होंने जो देखा था वो डेड सेल था, वो लिविंग सेल नहीं था। डेड सेल से ही उन्होंने इसको बोल दिया था, क्या बोल दिया था कि ये एक सेलुला, बिकॉज इन्होंने बोल दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या चीज देखा था ये हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एक देखा था। कैसा हनी कॉम्ब लाइक, आपने मधुमक्खी का घर तो जरूर देखा होगा। मधुमक्खी एक घर बनाते हैं, उसको आपने जरूर देखा होगा। ऐसे ही हमारे जो रॉबर्ट हुक दद्दा थे उन्होंने भी हनी कॉम्ब लाइक एक स्ट्रक्चर देखा था, जिसको उन्होंने बोल दिया था एम्प्टी ऑफ सेल्स। ठीक, उन्होंने क्या बोला था, एम्प्टी ऑफ कंपार्टमेंट नेम्ड बाय सेलुला। यहाँ पर एम्प्टी ऑफ कंपार्टमेंट उन्होंने सीन किया था। ढेर सारे कंपार्टमेंट, जैसे आपको पता होगा मधुमक्खी के छत्तों में ढेर सारा कंपार्टमेंट होता है। उन्होंने भी यही चीज सीन करके उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था कि एम्प्टी ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ सेलुला। उन्होंने नाम क्या दिया था यहाँ पर, सेलुला। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आप लोग पहले ही देख चुके हैं डेड सेल उन्होंने देखा था। उन्होंने कैसा देखा था, हनी कॉम्ब लाइक। यहाँ पर आप लोग फिगर अच्छे से बना लीजिएगा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर शो किया था। किसने शो किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब शो किया था, 1665 में उन्होंने सीन किया था। ये डेड सेल था, डेड सेल था। इसको हम लोग सेल वॉल भी बोल सकते हैं। क्या, इसको हम लोग सेल वॉल भी बोल सकते हैं, डेड सेल वाल भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, हम लोग इसको डेड सेल वाल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने इस कंपार्टमेंट को क्या बोला था, हम लोग उसको भी राइट कर लेते हैं। इस कंपार्टमेंट को उन्होंने बोला था इम्पटी कंपार्टमेंट्स नेम्ड। उन्होंने क्या नाम दिया था इसका, सेलुला। उन्होंने इस कंपार्टमेंट को देख के बोल दिया था कि यह सेलुला। ठीक, इसका नाम उन्होंने दे दिया था सेलुला। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट ऑफ कंपार्टमेंट नेम, दिस इज सेलुला। ये यहाँ पर क्या हुआ था, किस चीज से इसको देखा गया था ये भी याद रखना, माइक्रोग्राफिया से, मतलब कि माइक्रोग्राफिया से। ठीक, माइक्रोग्राफी से देखा गया था इसको। सर माइक्रोग्राफी क्या है, अभी हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ते हुए आ रहे हैं, माइक्रोस्कोप। उसी से उन्होंने सीन किया था। उसके बाद सर ये तो डेड सेल हुआ, लिविंग सेल किसी ने देखा था। हम लोग बचपन से एक भैया को और पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि एक दद्दा यहाँ पर और आ जाते हैं। इनका क्या नाम है, इनका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक साहब जो थे, जो हमारे एंटोन हॉक लीवेनहॉक दद्दा थे, उन्होंने 1674 में, मतलब कि 9 ईयर एगो, हमारे रॉबर्ट हुक साहब से 9 ईयर एगो क्या सीन किया था, यहाँ पर लिविंग सेल। इन्होंने सीन किया था लिविंग सेल। कहां पर सीन किया था लिविंग सेल, ये भी बता देता हूं। इन्होंने लिविंग सेल सीन किया था प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। इन्होंने सीन किया था प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया में। यहां पर मैं इसको एक टॉपिक बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सीन प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया,
यहाँ पर मोटाइल लाइक प्रोटोजोआ था जिसमें इन्होंने सील किया था, ये भी लिख देता हूं, मोटाइल सेल लाइक प्रोटोजोआ। एंड बैक्टीरिया में क्या सीन हुआ था, लिविंग सेल। क्या सीन हुआ था यहाँ पर, लिविंग सेल। ठीक, कब सीन हुआ था, 1674 में इन्होंने सीन किया था। सो यहाँ पर इन्होंने लिविंग सेल को देखा था, एक चीज याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बस इससे ज्यादा टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। एंटोन वान लीवेनहॉक का बस इतना हम लोग जानते हैं कि इन्होंने लिविंग सेल देखा था। लिविंग सेल कहाँ पर देखा था, प्रोटोजोआ, मोटाइल सेल्स लाइक, और मोटाइल सेल्स लाइक प्रोटोजोआ बैक्टीरिया में इन्होंने सीन किया था लिविंग सेल्स। ठीक, इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट और आते हैं, इनको क्या बोलते हैं आपको पता होगा। हमारा एक टॉपिक यहाँ पर और आता है, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन कब न्यूक्लियस का खोज किया था, हम लोग इसको भी देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पर हमारे एक दद्दा और आ चुके हैं। इन्होंने किस चीज का खोज किया था, इन्होंने खोज किया था न्यूक्लियस का, लेकिन कब किया था, 1931 में। इसको भी तो पढ़ना जरूरी है वरना एग्जाम में आ जाएगा। हम लोगों ने ईयर पढ़ा ही नहीं, हम लोग सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। हम लोग को तो इतना पता था, हम लोग को पता है रॉबर्ट ब्राउन साहब ने खोज किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने देखा था न्यूक्लियस को। बट कहाँ देखा था ये भी तो पता होना चाहिए ना, तो कब देखा था, सॉरी ये भी पता होना चाहिए था। तो 1831 में देखा था उन्होंने। सो इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक, सो यहाँ पर हम लोगों ने एक डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी क्या बोलता है, या एनसीईआरटी में देखते हैं। सो एनसीईआरटी बोलता है व्हेन यू लुक अराउंड द यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यू मस्ट हैव द वंडर एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट अ मेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग। मतलब कि यहाँ पर यही बोल रहा है कि हम लोग डेली लाइफ में लिविंग नॉन लिविंग चीजों को देखते हैं। हम लोग को पढ़ना है यहाँ से क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स को कंपोज करता है, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म में सेल होते हैं। सब क्या, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेल होते हैं, या सब पे सेल वाल होता है ना पेड़ में। सम आर द कंपोज्ड ऑफ द सिंगल सेल यूनिसेलुलर। यहाँ पर मैंने अभी को बोला ना, जहां पर एक सेल होगा वो होता है क्या, यूनिसेलुलर। जहां पर 1 मिनट मैं आपको अच्छे से यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। 1 मिनट, लाइन को मैं थोड़ा सा पतला करता हूँ। ये देखो यहाँ पर कंपोज्ड ऑफ द कहा गया, सम ऑफ द कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। यहाँ पर देखो जो सिंगल सेल है वो होता है यूनिसेलुलर, हम उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। अभी को मैंने पढ़ाया था पीछे ही टॉपिक में कि जहां पर एक सेल होगा उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। और यहाँ पर देखो जहां पर मल्टी सेल्स होते हैं, जहां पर मल्टीपल ब्रिक्स होते हैं, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर नीचे हम लोग को दिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द परफॉर्म द इंस्टेंटेनियस फंक्शन ऑफ द लाइफ। हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो एग्जिस्टेंस शो करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ लाइफ में। अब यहाँ पर दिया एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। अभी बोला ना, जब तक आपका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं रहेगा तब तक हमारा वो लिविंग नहीं हो सकता है। एक ही सेल रहे बट कंप्लीट सेल रहे। ठीक, हेंस सेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक डिफिनीशन पढ़ा, सेल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सो यहाँ पर लिखा गया आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमारे पहले साइंटिस्ट हमारे एनसीईआरटी में यहाँ पर रॉबर्ट हुक साहब के बारे में, रॉबर्ट हुक साहब दद्दा के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, डायरेक्ट हमको यहाँ पर लिविंग सेल के बारे में दे दिया। एंटोनियो लीवेनहॉक जो थे वो फर्स्ट टाइम पे लिविंग सेल को खोजे थे, और जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब थे उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को खोजा था। सो यहाँ पर देखो माइक्रोस्कोप भी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोगों ने पढ़ा, जिसको हम लोगों ने सेल को देखा था माइन्यूट। सो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता हुआ। आप लोग बताइए कैसा रहा लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, इस लेक्चर का भी क्वेश्चन, प्रीवियस लेक्चर का भी क्वेश्चन। सो प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को, बिकॉज इस चैनल पर आपको नीट एंड, मैं पहले बता दे रहा हूं, हम इस चैनल पर नीट एंड 11-12 वाले बच्चों के लिए अच्छे से बायो को पढ़ाएंगे, एंड यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स भी फ्री प्रोवाइड किया जाएगा जल्द ही। सो चैनल को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट, एंड लगे रहिए पढ़ाई कीजिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम है। सो बाय बाय।